नमस्कार दोस्तों। आप सैलरीड एम्प्लॉय है और अपने आईटीआर को लेकर चिंतित है तो देखिए, गवर्नमेंट तो कहती है कि मैगी बनने से पहले अगर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं और मैगी बचने के पहले आपका रिफंड हो जाएगा या आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? आज हम यही जानते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर कोई भी आईटीआर भरने में आपको प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करिए या हमारे नंबर पर संपर्क करिए। तो दोस्तों, हमको अगर अपना आईटीआर फाइल करना है तो सबसे पहले हमको इनकम टैक्स की साइट www.incometax.gov.in पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो अपने लॉगिन पे जाइए, अपना इनकम टैक्स नंबर या पैन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करिए। अगर आप लॉगिन करके अंदर जाते हैं तो आपको पेज पे बहुत सारे टैब दिखेंगे, उसमें ई फाइल के टैब पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर जैसे आप जाते हैं तो वहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आएगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जैसे पेज खुलता है उस पर आएगा लेट्स स्टार्ट, आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप सैलरी एम्प्लॉई है तो वहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करने को आएंगे, तो आप हमको ITR 1 सिलेक्ट करना है। ITR 1 सिलेक्ट करने के बाद कुछ चीज़ें क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ये रहेगा कि आप ITR क्यों फाइल करना चाह रहे हैं। तो हमारी बेसिक जो सैलरी है अगर वो 3 लाख के ऊपर है तो हमको अपना ITR फाइल करना है, तो इसके लिए मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करके आगे जाता हूँ तो मुझे मेरी कुछ हेड दिखते हैं, जैसे सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक करना है, अगर सब चीज़ सही है तो हमको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद हमको इनकम के सोर्सेज दिखेंगे, इनकम के सोर्सेज में सैलरी की सोर्सेज दिखेगा, इसमें भी डिटेल ऑटो फीड आएगी। हमको इसको अपने फॉर्म 16 और 26 के साथ एक या AIS के साथ एक बार कंपेयर करना है। अगर ये भी सही है तो हमको आगे प्रोसीड करना है। अगर हमने कोई डिडक्शन लिए हैं तो डिडक्शन की डिटेल फिल करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे तो हमको हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है उसके बारे में डिटेल आएगी। अगर हमारी कोई इनकम है तो इसको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो यहाँ पे कैपिटल गेन के बारे में आता है। कैपिटल गेन में अगर हमारी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कोई इनकम है और वो 1,25,000 से कम है तो ही हमको यहाँ पे फिल करना है। अगर इससे ज्यादा है तो हमको ITR 1 में फिल नहीं करना है, हमको ITR 2 भरना पड़ेगा। इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो पे समझेंगे कि ITR 2 कैसे फाइल करते हैं। इसके लिए हमको नेक्स्ट करना है। इसके बाद हमको TDS की डिटेल दिखेगी, अगर वो भी सही है तो आगे क्लिक करना है। उसके बाद हमको टैक्स क्या पेड किए हैं, अगर हमारी TDS की जो कटौती है वो अगर हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी आती है उससे बराबर है तो हमको कोई टैक्स पेड नहीं करना है। अगर हमारी कम जाती है तो हमको यहाँ पे टैक्स पेड करना है। इसको यहाँ पे टैक्स पेड पे क्लिक करेंगे, ई पे टैक्स पे क्लिक करके आगे जाएंगे, हमको वहाँ पे अपनी इनकम टैक्स जो लायबिलिटी आएगी उसकी डिटेल आ जाएगी, इसको हमको फिल कर देना है। इसके बाद जो इनकम टैक्स का चालान निकलेगा इसकी डिटेल ऑटोमेटिक हमारे फॉर्म में फिल हो जाएगी। उसको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये प्री वैलिडेशन होगा, अगर कोई एरर आएगी तो उसको हमको सुधारना है। सुधारने के बाद हमको जैसे आगे फिल करेंगे ये प्री वैलिड हो जाएगा। वैलिड होने के बाद हमको इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमको एक OTP आएगी जो हमारे आधार कार्ड पे होगी। अगर आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम इसको नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर है इसके थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमको मेल ID पे एक मैसेज आएगा कि हमारा ITR फिल हो गया है। कुछ घंटे बाद हमको एक मेल आएगा कि हमारा ITR प्रोसेस हो गया, अगर हमारी कोई एरर नहीं है या कोई रिफंड नहीं है। अगर रिफंड होगा तो वो भी 2-4 दिन में आ जाएगा। तो हाँ, ये गवर्नमेंट का कहना है कि हम 24 घंटे या बचने के पहले अगर आपका ITR रिफंड आ जाएगा तो यह पॉसिबल नहीं है। हाँ, पर 1 या 2 दिन में आपका रिफंड आ जाएगा अगर आपने ITR सही से फिल किया है। धन्यवाद।